मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और मुबारक तरीन नाम में नवीद मलिक आज फिर प्रोग्राम खुदा की आवाज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। आज हम बहुत अहम तरीन मौजू पर चंद मिनट के लिए गौर करेंगे और वो ये है कि क्या कभी आप अपसेट हुए? क्या कभी आप परेशान हुए? क्या कभी आपका चेहरा उतरा? क्या कभी आप निढाल हुए? क्या कभी आप नाउमीदी का शिकार हुए? कभी डिप्रेस हुए हैं? कभी अकेलेपन का शिकार हुए हैं? क्या कभी हालात के सबब से आपको रोना आया? इंसान होते हुए हम सब एक ही बेड़ी के सवार हैं और हमारी जिंदगी में ऐसे होता है। अगर ऐसा ना हो तो हम रोबोट होंगे, हम स्टैचू होंगे, इंसान नहीं होंगे। इस जिंदगी में दुख, तकालीफ, मुश्किलात, नाउमीदियां, मायूसियां, डिप्रेशंस, बीमारियां, अकेलेपन का एहसास, अपनों का बेगानों का साथ छूट जाना या छोड़कर चले जाना, यह सब कुछ बाज औकात हमें आ दबाता है। मैं शख्सी तौर पर भी बाज औकात परेशानी का शिकार रहता हूं। मैं दूसरों की हौसला अफजाई करता हूं, लेकिन शख्सी तौर पर अगर मैं हकीकत कहूं तो डेली खुदावंद के हुजूर आंसू भी बहाता हूं। आप कहेंगे लो भाई और भी रोंदे ने, इतने बड़े खुदा के लोग खादिम परेशान कभी हुए, निढाल हुए? कभी उनकी आंखों से भी आंसू बहे? हम बाज़ औक़ात ऐसा सोचते हैं कि जैसे इनको कभी कुछ नहीं होता, और अगर इनको कभी कुछ नहीं होता तो वो स्टैचू हैं, बुत हैं, इंसान नहीं है। बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं, ओ जी आप तो खुदा के लोग हैं जी, ओ जी आपकी तो बहुत दुआया जिंदगी है जी, ओ जी आप तो कलाम पढ़ने वाले हैं, आपको तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? हम भी तो इंसान हैं। खुदा ने हमें खिदमत का तोड़ा दिया है, लेकिन इंसान तो हम हैं, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी बात, पौलुस रसूल फरमाते हैं, अगरचे हम गरीब हैं, नादार और मफलस हैं, लेकिन बहुतेरों को दौलतमंद कर देते हैं। भले हम नाउमीदी में हूं, मायूसी में हूं, लेकिन दूसरे लोग जो नाउमीदी और मायूसी में होते हैं, जब हम उनके हौसले बंधाते हैं तो वो दौलतमंद हो जाते हैं। इसलिए वो गरीब बना ताकि मैं और आप अमीर हो जाए रूहानी पहलू के एतबार से। और मैं आपको बताऊं, यीशु के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कभी परेशान हुआ होगा? हां, क्या आपको मालूम है कि यीशु भी परेशान हुआ? मैं एक आयत पढ़ता हूं, आपकी बाइबल में भी मौजूद है, और वैसे आपकी बाइबल मेरी बाइबल एक ही बाइबल है। यहां पर मैं मुकद्दस लूका की इंजील और इसका 22 बाब और उसकी 44 आयत तलावत करता हूं। लिखा है, फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। किसके बारे में बात हो रही है जी? खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी के मालिक की बात हो रही है कि उसने भी इंतहाई सख्त परेशानी में मुब्तला होकर बड़ी दिलसोजी से दुआ की। और मैं सोचता हूं, अगर खुदावंद यीशु मसीह परेशान हुए,
اگر خداوند یسوع مسیح لازر کی موت پر موئے تو پھر آپ اور میں کیا ہیں؟ لہذا یہ جھوٹے دلاسے دینا، او جی تسی خدا دے بندے ہو، تانوں پریشانی دی کی لوڑ پئی ہے، نا 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 نا، ایسا نہیں کریں۔ ہم انسان ہیں، انسان ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں ایسے ہوتا ہے، خدا ہم میں کام کر رہا ہوتا ہے، ہمیں بنا رہا ہوتا ہے، ہمیں نکھار رہا ہوتا ہے، ہمیں مولڈ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں تیز کر رہا ہوتا ہے، اپنے مرضی کے سانچے میں ڈھال رہا ہوتا ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو یہ پروسیس آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو موقع دیں اور ایسے لوگوں کو نہ کہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ضرور پریشان ہوں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے جب پریشانی ہو تو سمجھیں کہ یہ نیچرل عمل ہے، اور ایسے سما میں یسوع کی طرح اور دل سوزی سے دعا کرنے والے ہوں تاکہ خداوند ہمارا ہاتھ پکڑے۔ God bless you.